ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन लिनी को देखते हैं। लिनी खुद को होटल रूम में देखकर सोचती है कि मैं तो किन फैमिली में शादी करने से बचना चाहती थी, लेकिन मैंने खुद ही किसी स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड कर ली। वो चुपचाप वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी हमारा हीरो किन यांग लिनी के ब्लैंकेट पर हाथ रखकर उसे रोकता है और कहता है कि मिस ली, मेरा फ़ायदा उठाकर भागना चाहती हो। लिनी उसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती कि तुम मुझे जानते हो। यांग कहता है कि क्यों, तुम मुझे नहीं जानते। लिनी बिना कुछ बोले भाग जाती है। यांग रूम से बाहर आता है और कहता है कि ये सच में भूल गई है। यांग का फ्रेंड वेन कहता है कि तुम्हारी फियांसी तो चली गई, फिर तुम क्यों बाथरूम में घूम रहे हो। यांग लेनी के बारे में ही सोच रहा था। इधर लेनी की स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर हुई उसके डैड के फ्यूनरल पर रो रही थी। तभी लेनी वहाँ पर आती है और कहती कि आप लोग डैड का फ्यूनरल क्यों कर रहे हैं, कुछ दिन पहले तक तो डैड बिल्कुल ठीक थे। स्टेप मॉम लेनी को थप्पड़ मार देती है और कहती कि अगर तुमने शादी के लिए मना नहीं किया होता तो मिस्टर ली को हार्ट अटैक नहीं आता। लीनी याद करती कि उसके डैड चाहते थे कि लीनी अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करके कि इन फैमिली में शादी करे, लेकिन लीनी ने शादी करने से मना कर दिया। मिस्टर ली कहते हैं कि मैं तुम्हारा कार्ड ब्लॉक करा दूंगा। लीनी कहती कि करा दो और वो घर से चली गई थी। स्टेप मॉम लीनी को कहती कि बचपन में ही तुम्हारी वजह से तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई और अब तुमने अपने डैड को भी मार दिया, तुम एक मर्डरर हो। लीनी अपसेट हो जाती है। स्टेप मॉम सोचती है कि मैं तो इस लीनी को कब से ली फैमिली से बाहर निकालने का सोच रही हूँ। लीनी मिस्टर ली की फोटो के सामने अगरबत्ती लगाने वाली थी, लेकिन स्टेप मॉम उसे साइड करके कहती है कि तुम ली फैमिली की डॉटर कहलाने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुमने ही अपने डैड को टेंशन में डालकर उनकी डेथ की है। लीनी कहती कि ऐसा नहीं है। स्टेप मॉम ली फैमिली के सभी एल्डर्स के सामने नाटक करने लगती है कि इस लड़की को मैरिज एग्रीमेंट पूरा न करने के लिए फैमिली से निकाल दो, ये ली फैमिली की एल्डर्स डॉटर नहीं है। लीनी हैरान हो जाती है। स्टेप मॉम की बातों में आकर ली फैमिली के एल्डर्स लीनी को फैमिली से बाहर निकालने का डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर लीनी की ग्रैंडमा आ जाती है और कहती कि मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। स्टेप मॉम कहती कि मिस्टर ली आपके बेटे थे, आप उनके मर्डर को फैमिली में कैसे रहने दे सकती हो। ग्रैंडमा कहती कि बकवास मत करो। रूही के इशारा करने पर एल्डर कहते हैं कि लिनी बहुत जिद्दी लड़की है, हमें से पनिशमेंट तो देनी ही होगी। ग्रैंडमा कहती कि मुझे ऐसा नहीं लगता। तभी वहाँ पर मिस्टर किन आते हैं और कहते कि मैं अपनी डॉटर इन लोग को लेने आया हूँ। ग्रैंडमा लिनी को कुछ भी बोलने से रोक देती है और कहती है कि लिनी किन फैमिली में शादी करने के लिए रेडी है। जो सुनकर वो सभी एल्डर्स मिस्टर किन से कहते हैं कि हम लिनी को परेशान नहीं करेंगे और चले जाते हैं। ग्रैंडमा स्टेप मॉम से कहती कि अभी मैं जिंदा हूँ तो मेरे होते हुए तुम फैमिली के डिसीजंस कैसे ले सकती हो, और हाँ लिनी ही ली फैमिली की हेड की पोजीशन लेके। ग्रैंडमा मिस्टर केन से लिनी का ध्यान रखने को कहती है। मिस्टर केन लिनी को लेकर बाहर आते हैं। लिनी कहती कि मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स, लेकिन मैं शादी अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। मिस्टर केन कहते कि तुम बस 3 महीने की इन फैमिली में रहो, वरना तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ। लिनी कहती कि आप मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं। मिस्टर केन कहते कि बिल्कुल नहीं, मैरिज का डिसीजन तुम ही लोगी, तुम्हें बस कुछ महीने हमारी फैमिली में रहना है, तुम खुद शादी के लिए रेडी हो जाओगे। लिनी कहती कि अंकल अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप रिग्रेट मत करना। मिस्टर किन कहते कि ठीक है। लिनी चली जाती है। मिस्टर किन यांग से कहते हैं कि तुम और कितनी देर छुपना चाहते हो। यांग बाहर आ जाता है। मिस्टर किन कहते हैं कि आज तुम लिनी को सेव करते तो अच्छा होता। यांग कहता है कि मेरे अपने कुछ रीजंस हैं। मिस्टर किन कहते कि ठीक है, मैंने हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया है, अब आगे तुम्हें ही सब हैंडल करना है। वो कहता है कि आप टेंशन मत लो, लिनी ही आपकी फैमिली की डॉटर इन लो बनेगी। अब लिनी अपने रूम में आकर अपने डैड को याद करके रोने लगती है। इधर स्टेप मॉम अपने बॉयफ्रेंड मिस्टर यू के साथ थी। वो कह रही थी कि अगर ग्रैंडमा को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चला तो रूही कभी ली फैमिली की हेड नहीं बन पाएगी। मिस्टर यू कहते कि पैसों के लिए तुम मुझसे प्रेग्नेंट होने के बाद यहाँ आ गई, अब मैं और तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा। वो स्टेप मॉम के साथ रोमांस करने लगता है। रूही ये देखकर हैरान हो जाती है। लिनी भी उन दोनों को देख लेती है। वो उन दोनों की वीडियो बनाते हुए सोच रही थी कि स्टेप मॉम इतने सालों से मेरे डैड को चीट कर रही थी। इधर वैन और यांग साथ में ड्रिंक कर रहे थे। वैन कहता है कि तुमने अंकल को लिनी के पास क्यों भेजा, तुम्हें खुद जाना था ना। वो कहता है कि उसे अपने फियांसे की शक्ल तक याद नहीं है, मैं कोई स्ट्रेंजर बन के उसकी हेल्प क्यों करूं। वैन कहता है कि अच्छा, तभी तुमने अंकल को भेज दिया। वही पे रूही भी ड्रिंक कर रही थी। वो स्टेप मॉम की कई बात याद करती है। स्टेप मॉम ने कहा था कि मैं अब और हार्ड लाइफ नहीं जीना चाहती। रूही कहती कि तो आपने झूठ कहा कि मैं मिस्टर ली की डॉटर हूँ। स्टेप मॉम कहती कि हाँ, ताकि तुम ली फैमिली की हेड बन सको। रूही ये सब सुनकर बहुत अपसेट थी। वह यांग को बताता है कि ये लड़की ली फैमिली की सेकंड डॉटर है। यांग कहते कि हाँ पता है मुझे। उसी होटल से लिनी को जीहुन नाम का लड़का बाहर ले जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थी। रूही उन दोनों को देखकर खुश हो जाती है। वैन भी लिनी को देख लेता है। वो यांग को लेकर जीहुन के पीछे जाता है। लिनी जीहुन से कहती कि तुमने मुझे ड्रग क्यों दिया। वो सोचता है कि उसे ये ड्रग रूही ने दिया था और कहा था कि वो ली फैमिली का सन इन लॉ बनना चाहता है तो उसे लिनी को अपना बनाना होगा। जीहुन लिनी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। लिनी कहती कि मैं किन फैमिली में शादी नहीं करूंगी, मैं ये सब करने की जरूरत नहीं है। जीहुन कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो,
मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ना, तो अब हमें जल्दी सब कुछ करके शादी कर लेनी चाहिए। इधर यांग और वैन रूही की बातें सुन रहे थे। रूही सब कुछ रेडी करने की बात कर रही थी। वैन कहते कि अब हम क्या करेंगे। थोड़ी देर बाद स्टेप मॉम और रूही कुछ लोगों को लेकर होटल रूम में आती है, लेकिन जैसे ही वो ब्लैंकेट हटाती है तो यांग को देखकर हैरान हो जाती है। यांग कहते कि ये सब क्या हो रहा है। स्टेप मॉम ब्लैंकेट हटाने की कोशिश करती है, लेकिन यांग मना कर देता है और कहते हैं कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या मुझे फंसाना चाहती हो। रूही कहती कि नहीं, हमें किसी ने बताया था कि लेनी किसी और लड़के के साथ है, इसीलिए हम यहाँ पर आए थे। हमें नहीं पता था कि लेनी तुम्हारे साथ है। यान कहती कि अच्छा, किसने बताया तुम लोगों को, बताओ मुझे किस लड़के की इतनी हिम्मत है कि जो मेरी फियांसी को टच करे। रूही कहती कि मुझे नहीं पता। यांग कहते कि आज जो कुछ भी हुआ है दोबारा नहीं होना चाहिए, वरना आप लोगों को पता ही है मैं क्या कर सकता हूँ। रूही और स्टेप मॉम गुस्से में चली जाती है। यांग सोचता है कि स्टेप मॉम और रूही हमेशा से लेनी को टारगेट करती आई है। फिर वो वैन से कहता है कि सब चले गए हैं और कितनी देर ब्लैंकेट के अंदर रहोगे, क्योंकि यांग के साथ लिनी नहीं वैन था। वैन कहता है कि तुम मेरा यूज़ करके अब मुझे भगाना चाहते हो। जिसके बाद यांग लिनी को उठाने आता है। उसने लिनी को जीहुन से सेव कर लिया था। लिनी होश में आते ही यांग को थप्पड़ मार देती है। बाद में वो यांग से सॉरी कहती है कि मुझे लगा तुम कोई और हो। वैन हंसते हुए कहता है कि तुम यांग को ध्यान से देखो, ये कहीं से उस लड़के जैसा नहीं दिखता। लिनी ये सुनकर हैरान हो जाती है कि यांग ही किन फैमिली का यंग मास्टर है, किन यांग। यांग लिनी को अपना कार्ड देता है। लिनी यांग को थैंक्स बोलकर जाने लगती है। यांग उसे रोक कर कहता है कि तुम उस लड़के का क्या करना चाहती हो। वो तीनों रूम में आकर देखते हैं, लेकिन जीवन वहाँ से भाग गया था। वैन कहते कि वो कमीना इतनी ऊपर से जम करके कैसे भाग गया, उसे मरने का डर नहीं था क्या। लीनी कहती कि रहने दो, वैसे मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स। यांग कहता कि क्या तुम्हें ली फैमिली में वापस जाना है। लीनी सोचती कि वहाँ सिर्फ ग्रैंडमा को ही मेरी फिक्र होती है, लेकिन मैं उन्हें अपनी वजह से और परेशान नहीं करना चाहती। वैन कहते कि तुमने अंकल किन को प्रॉमिस किया है ना कि 3 महीने तुम किन फैमिली में रहोगी, तो तुम वहीं चलो। अब नेक्स्ट सीन में वो लोग किन हाउस आते हैं। यंग लिनी को उसका रूम दिखाता है और कहते कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता सकती हो। वो उसे थैंक्स कहती है। यंग लिनी के क्लोज जाने लगता है। वो नर्वस होने लगती है, लेकिन यंग बस उसके बाल से कचरा हटा रहा था और गुड नाइट बोलकर चला जाता है। वैन यांग के पास आकर कहता है कि क्या तुम उस जीहुन को ऐसे ही छोड़ने वाले हो। यांग कहता है कि बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट डे हम न्यूज़ देख रहा था कि एक लड़का बिना कपड़ों के रोड पर भाग रहा था। पुलिस उसे मेंटल हॉस्पिटल ले गई है, शायद उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। यांग कहता है कि ये पनिशमेंट बहुत छोटी है उस जीवन के लिए। वैन भी उससे इस बारे में बात करने लगता है। लेनी यांग के पास आ रही थी, तभी वो वैन से टकरा जाती है। वैन के हाथ से जीवन की फोटोज गिर जाती है। वो जल्दी से फोटोज उठाकर भाग जाता है। लीनी सोचती कि ये दोनों साथ में बिना कपड़ों के लड़कों की फोटोज क्यों देख रहे हैं, कहीं ये दोनों साथ तो नहीं है। यांग कहते कि क्या हुआ तुम्हें। लीनी कहती कि ये फ़ोटोज़। यांग सोचता है कि शायद लीनी ने फ़ोटोज़ देख ली और ये सोच रही होगी कि मैं कुछ ज़्यादा ही कर रहा हूँ। वो कहता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। लीनी कहती कि नहीं, क्या इसके बारे में अंकल को पता है। यांग कहता है कि मैं अपने डिसीजन खुद लेता हूँ, डैड मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। लीनी कहती कि वाह, अंकल किन तो बहुत ओपन माइंडेड है, तुम्हारी फीलिंग्स की कितनी फिक्र है उन्हें। यांग कहता है कि क्या मतलब। लीनी कहती कि कुछ नहीं, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। अब लेनी के जाते ही वैन यांग के पास आता है और कहता है कि लेनी को कोई गलतफहमी ना हो जाए, अच्छा होगा तुम खुद ही ये सब उसे बता दो। यांग कहता है कि जब वो हॉस्पिटल से आ जाएगी तब बता दूंगा। वैन पूछता है कि लेनी हॉस्पिटल क्यों गई है, क्या उसकी तबीयत खराब है। यांग कहता है कि वो जीवन से मिलने गई है। वैन कहता है कि और तुमने जाने दिया, अगर वो उस कमीने के बातों में आ गई तो। यांग कहता है कि लेनी इतनी भी स्टूपिड नहीं है, उसके पास कोई रीज़न होगा। वैन कहते कि ठीक है। अब लेनी हॉस्पिटल आती है और जीवन से कहती कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम हॉस्पिटल में हो। वो सोचता है कि क्या ड्रग की वजह से लेनी को कुछ याद नहीं है। वो लेनी से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है। लेनी कहती कि नहीं, कुछ हुआ है क्या। जीवन सोचता है कि अच्छी बात है। वो कहता है कि नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है। लेनी जीवन को उसका फेवरेट केक अपने हाथों से खिलाती है। जीवन को केक बहुत पसंद आता है, वो बहुत सारा केक खा लेता है, लेकिन सडनली उसके पेट में दर्द होने लगता है और वो वॉशरूम जाने लगता है। लीनी कहती कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। वो कहता कि जल्दी बोलो क्या बात है, मुझे वॉशरूम जाना है। वो कह रही कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। जीवन हैरान हो जाता है, लेकिन बिना कुछ बोले वॉशरूम चला जाता है। लीनी उस केक को डस्टबिन में फेंक देती है। जिसके बाद लीनी अपनी फ्रेंड सिया से मिलती है। सिया कहती कि क्या सच में जीवन ब्रेकअप के लिए मान गया। लीनी कहती है कि उसके मानने ना मानने से क्या होता है, बस मैंने ब्रेकअप कर लिया है। सिया कहती कि बहुत अच्छा किया तुमने, वो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता था। वैसे तुमने उसकी बिना कपड़ों में घूमने वाली न्यूज़ देखी, बहुत वायरल हो रही है। भगवान भी तुम्हारा साथ दे रहे हैं। लीनी कहती कि ऐसा लग रहा है जैसे ये सब भगवान नहीं, कोई इंसान प्लान कर रहा है मेरी हेल्प करने के लिए। सिया कहती कि तुम्हारी ग्रैंडमा कर रही होगी।
लीनी कहती कि नहीं, इतना सब वो नहीं सोच सकती। सिया कहती कि तो फिर यांग ने किया होगा। लीनी कहती कि नहीं। सिया कहती कि क्यों, वो तुम्हारा फियांसे है ना। तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये सुन के उसे गुस्सा आया ही होगा। लीनी कहती कि वो मेरे लिए इतना सब नहीं कर सकता। लीनी सिया को धीरे से सब कुछ बताती है। सिया हैरान होकर कहती कि क्या यांग ये है और उसका रिलेशनशिप उसके फ्रेंड के साथ है। लीनी कहती कि हाँ। सिया कहती कि तुम्हारी किस्मत कितनी खराब है, बॉयफ्रेंड भी बेकार मिला और फियांसे भी गे ही निकला। लीनी कहती कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, इसका फ़ायदा मैं अपनी मैरिज कैंसिल करने के लिए कर सकती हूँ। सिया कहती कि अच्छा वो कैसे। लीनी उसे अपना प्लान बताती है। सिया कहती कि क्या ये काम करेगा। लीनी कहती कि ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है। अब शाम को यांग जब घर आता है तो लीनी कहती कि आ गए तुम। वो कहती कि तुम मेरा वेट कर रही थी। वो कहती कि नहीं, ये बुक रीड कर रही थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यांग लीनी के हाथ से बुक को सीधा करता है क्योंकि उसने उल्टी बुक पकड़ रखी थी और कहता है कि मुझे ये बुक बोरिंग लगी थी, शायद मैंने सही तरीके से रीड नहीं की। लेनी सोचती है कि मैं इतनी नर्वस होंगी तो प्लान पर काम कैसे करूँगी। वो कहती कि क्यों ना हम दोनों डेटिंग करें। जो सुनते ही यांग उसके क्लोज चला जाता है। लेनी कहती कि ये क्या कर रहे हो तुम। यांग कहते कि ऐसे ही तो हम क्लोज आ जाएंगे। लेनी कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, और चली जाती है। यांग सोचता है कि इसे तो मुझसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर सडनली इसका माइंड चेंज कैसे हो गया। इधर वो जीहुन के पास आकर कहती है कि तुमने मुझे हॉस्पिटल क्यों बुलाया, बाहर रिपोर्टर्स की लाइन लगी है। वो कहता है कि मेरी इस हालत की जिम्मेदार तुम ही हो। रूही कहती कि मेरा इससे क्या लेना देना है। वो कहता है कि तुमने ही मुझे वो ड्रग दिया था ना ताकि मैं लिनी के साथ नाइट स्पेंड करूँ और वो मुझसे शादी करेगी, लेकिन तुमने मेरी हेल्प नहीं की। अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं तुम्हें भी जेल पहुँचा दूंगा। रूही से थप्पड़ मार देती है और कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे ये बकवास करने की। अगर तुमने मुझे फंसाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगी। रिपोर्टर्स को मैं संभाल लूँगी, बस तुम अपना मुंह बंद रखना। जून कहता कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। वो कहती कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तभी उसे स्टेप मॉम का कॉल आ जाता है। फिर रूही अपनी मॉम के पास आती है। स्टेप मॉम कहती कि तुम्हारे डैड के ऊपर गैम्बलिंग का बहुत सारा कर्जा है, अगर उन्हें कर्ज नहीं चुकाया तो सभी लोग उन्हें मार डालेंगे। रूही कहती कि मेरे डैड की डेथ हो चुकी है, वो कमीना मेरा डैड नहीं है। स्टेप होम कहती कि ऐसा मत कहो, मिस्टर यू तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर हैं, तुम्हें उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। रूही कहती कि मैं मिस्टर ली की डॉटर हूँ, मेरा उस आदमी से कोई लेना देना नहीं है, वो बस आपका लवर है। स्टेप होम कहती कि मैंने उसका कर्ज चुकाने के लिए अपनी ज्वेलरी तक सेल कर दी है, अभी भी बहुत पैसे देने बाकी है, इसीलिए मैं तुमसे हेल्प मांग रही हूँ। रूही गुस्से में कहती कि आपने उस कमीने के लिए डेड की दी हुई ज्वेलरी सेल कर दी। ली फैमिली के ज्वेलरी डिजाइन्स में एक मार्क होता है, अगर ग्रैंडमा को गलती से भी ये बात पता चल गई ना तो वो आपको छोड़ेगी नहीं। स्टेप मॉम हैरान हो जाती है। रूही कहती कि अच्छा होगा आप उस मिस्टर यू से दूर रहें, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी मॉम हो। स्टेप मॉम कहती कि ऐसा मत खाओ। रूही जा रही थी तभी मिस्टर यू आ जाते हैं। रूही अपनी मॉम से कहती है कि अब चूज आपको करना है कि आपको किसके साथ रहना है, और चली जाती है। स्टेप मॉम मिस्टर यू से कहती है कि रूही ने पैसे देने से मना कर दिया है। मिस्टर यू कहते कि ये सब तुम्हारी गलती है, उसे तो पता तक नहीं था कि उसका रियल डेट कौन है। स्टेप मॉम कहती कि अब हम क्या करेंगे। मिस्टर यू कहते हैं कि रूही से कुछ मत कहना। इधर लीनी वैन को साइड करके यांग के पास बैठ जाती है और उसे सूप देती है। वैन कहता है कि तुम 4 बार इसे सूप देने आ चुकी हो। लीनी कहती कि हमें किसी के सामने अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं रखना चाहिए, अगर प्यार है तो सबको दिखाओ, हाइड करने की क्या ज़रूरत है। लीनी सोच रही थी कि इससे वैन जेलस होगा और ये यहाँ को छोड़कर चले जाएगी। वैन कहते कि कहीं तुम ये सब मुझे जेलस फील कराने को तो नहीं कर रही हो ना, देखो मुझे लड़कियाँ पसंद है, तुम गलत मत समझो। लिनी कहती कि अरे टेंशन मत लो, मुझे सब पता है। मिस्टर केन उन सभी को देखकर लिनी की ग्रैंडमा को कॉल कर देते हैं और बताते कि लिनी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। ग्रैंडमा कहती कि अच्छी बात है, उसकी यांग से शादी होने के बाद मैं उसे ली फैमिली की हेड बना दूंगी। तो ये सब सुन रही थी। ग्रैंडमा कहती कि भले ही मुझे मेरे बेटे की सेकेंड वाइफ से नफरत है, लेकिन रूही तो मेरे बेटे की ही बेटी है, तो अगर वो लिनी को परेशान नहीं करती तो मैं उसे भी ली फैमिली की कुछ प्रॉपर्टी दे दूंगी ताकि उसे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। जो सुनकर रूही गुस्से में बाहर आती है। वो मैट से ग्रैंडमा के लिए चिकन सूप बनाने को कहती है। रूही सोच रही थी कि मुझे प्रॉपर्टी का 20% हिस्सा नहीं बल्कि पूरी प्रॉपर्टी चाहिए, इतनी आसानी से मैं ली फैमिली को नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट डे लीनी यांग और वैन को साथ में इतना क्लोज देखकर स्माइल करने लगती है और सोचती कि ये दोनों एकदम परफेक्ट मैच है। यांग लीनी को देखकर साइड हो जाता है। लीनी पूछती कि तुम दोनों क्या देख रहे हो। वैन कहते कि हम इस वीकेंड के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। यांग उसे आगे बोलने से रोक देता है और कंपनी जाने को कहता है। वैन कंपनी चला जाता है। यांग लीनी को इनविटेशन कार्ड देकर कहते कि डैड एक पार्टी करना चाहते हैं ताकि हमारे सभी गेस्ट तुम्हें पहले से जान लें। लीनी कहती कि इस सब की क्या ज़रूरत है। यांग उसके क्लोज आकर कहते कि ज़रूरत क्यों नहीं है, तुम किन फैमिली की होने वाली डॉटर इन लॉ हो।
लेनी कहती कि क्या वैन भी आएगा पार्टी में। यांग कहती कि हाँ, वो क्यों नहीं आएगा। लेनी ये सुनकर कुछ सोचने लगती है। देन लेनी सिया से मिलती है और कहती कि मैंने वैन को जेलस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। शायद उसको यांग के लिए डीप फीलिंग नहीं है अभी है। सिया कहती कि यार, हो सकता है तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई हो, जैसा तुम सोच रही हो ये गलत भी तो हो सकता है। लेनी कहती कि नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, पक्का उन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। सिया कहती कि तो क्या तुम अब यांग का ये सीक्रेट पब्लिक करना चाहती हो। लेनी कहती है कि पता नहीं। अब नेक्स्ट डे केन फैमिली में पार्टी थी। लेनी सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं। यांग ने मेरी इतनी हेल्प की है, मैं कितनी सेल्फिश हूँ जो सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ। तभी सिया उसे कोई इशारा करके चली जाती है। लेनी और नर्वस हो जाती है। यांग कहता है कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या। लेनी कहती कि कुछ नहीं, बस मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। लेनी सीधे वैन के पास आ जाती है और कहती कि यांग तुमसे कुछ बात करना चाहता है, तुम उसके पास जाओ। वैन कहते कि झूठ मत कहो, अब तो यांग तुम्हारा हो गया है, मैं बहुत अपसेट था जब तुम किन फैमिली में आए थे। लेनी ये सुनकर हैरान हो जाती है। वैन कहते कि तुमने सही कहा था कि मुझे अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं करना चाहिए। अब मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा यांग से क्या रिलेशन है। लेनी सोच रही थी कि इसका मतलब मैंने जो सोचा था ये सच है। वैन साइड में जाकर वाइन में कुछ मिला देता है और लेनी से कहता है कि मुझे इतना समझाने के लिए थैंक्स। वो लेनी को वाइन पिला देता है। लेनी को नशा होने लगता है। वैन उसे बेड पर लिटा देता है और कहते कि प्लीज़ मुझे ये सब करने के लिए ब्लेम मत करना सिस्टर इन लॉ। थोड़ी देर बाद यांग वहाँ पर आता है। वो लेनी के साथ रोमांस करके उसके साथ सो जाता है। थोड़ी देर बाद लेनी को होश आता है। वो सोचती कि मैंने एक ही गलती 2 बार कैसे करती। लेनी जल्दी से अपनी ड्रेस पहन लेती है। तभी उसे सिया का मैसेज आता है कि तुम तो यांग और वैन का रिलेशनशिप पब्लिक करना चाहती थी, लेकिन वैन तो पार्टी में है और तुम गायब हो। तभी वैन सभी गेस्ट को उसी रूम में लेकर आ जाता है। सभी लिनी और यांग को ऐसी हालत में देखकर हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट डे लिनी ली हाउस आती है। स्टेप मॉम कहती कि क्या किन फैमिली ने तुम्हें बाहर निकाल दिया जो तुम यहाँ पर चली आई। लिनी कहती कि वो लोग मुझे क्यों बाहर निकालेंगे। स्टेप मॉम कहती है क्योंकि तुम बहुत सैमलेस लड़की हो, इतने लोगों के सामने ये सब हुआ और तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लिनी कहती कि मैं जिस लड़के के साथ थी वो मेरा फियांसे है, तो हम दोनों का साथ होना नॉर्मल है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मिस्टर किन से खुद बात कर लो। स्टेप मॉम कहती कि बकवास मत करो। लिनी कहती कि सही कह रही हूँ मैं, ये मेरा भी घर है, मेरी जब मर्जी होगी मैं तब आऊँगी। ये सब बोलकर वो रूम में चली जाती है। स्टेप मॉम रूही के पास आती है और लिनी के बारे में बताकर उस पर गुस्सा करने लगती है। रूही कहती कि आप दोनों फाइट मत करो, ग्रैंडमा को पता चला तो कुछ ठीक नहीं होगा। स्टेप मॉम कहती कि क्या बकवास कर रही हो। रूही कहती कि अभी मेरे पास आपकी बकवास सुनने का टाइम नहीं है। वो स्टेप मॉम को रूम से बाहर कर देती है। स्टेप मॉम सोचती है कि मैं तुम्हारी रियल मॉम हूँ और तुम मुझे अकेला छोड़ के खुद ली फैमिली की सारी प्रॉपर्टी लेना चाहती हो। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अब कंपनी की मीटिंग में ग्रैंडमा सभी शेयर होल्डर से कहती है कि मेरी तरह आप सभी को भी लिन को सपोर्ट करना पड़ेगा। कुछ शेयर होल्डर्स कहते हैं कि लिनी ने कभी कंपनी के बिजनेस में कोई काम नहीं किया है, उसे तो इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। हमें किसी ऐसे पर्सन को चूज़ करना होगा जिसे हमारी कंपनी के काम के बारे में पता हो। ग्रैंडमा कहती है कि तो तुम लोग किसे प्रेसिडेंट बनाना चाहते हो। रूही वहाँ पर आकर कहती कि ऑफकोर्स मुझे। ग्रैंडमा कहती कि लगता है तुमने ही ये सब प्लान किया है। रूही कहती कि ये सब मैं आपके बेकार डिसीजन की वजह से कर रही हूँ। ग्रैंडमा कहती कि प्रेसिडेंट और फैमिली की हेड बनने का सपना तो छोड़ ही दो, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। रूही कहती कि इन सभी शेयर होल्डर के पास आपसे ज़्यादा शेयर्स हैं, तो आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ग्रैंडमा कहती कि मेरे होते हुए तुम कुछ नहीं कर पाओगे। रूही ग्रैंडमा को एक फ़ाइल दिखाती है। ग्रैंडमा उन डॉक्यूमेंट को देखकर हैरान हो जाती है और उनकी तबीयत भी खराब होने लगती है। रूही कहती कि ली कंपनी तो मेरी ही होगी। लेनी ग्रैंडमा को घर लाती है और डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर लेनी को बताती है कि ग्रैंडमा बहुत टाइम से कुछ ऐसी चीज़ खा रही है जिससे उनके बॉडी में पॉइजन बन रहा है। लेनी हैरान हो जाती है और कहती है कि इसका ट्रीटमेंट हो सकता है ना। डॉक्टर कहती है कि हम ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ग्रैंडमा काफ़ी ओल्ड है तो कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। लेनी कहती कि ठीक है, आप ट्रीटमेंट करो। लेनी ग्रैंडमा के पास ही सो जाती है। यंग लेनी के पास आकर कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकता। वो लेनी को किस करके बाहर आ जाता है और असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि उसे अभी मेरे पास लेकर आओ। नेक्स्ट दिन में यंग के बॉडीगार्ड मिस्टर यू को पकड़कर उसे यंग के पास लेकर आते हैं। यंग मिस्टर यू से कहता है कि रूही तुम्हारी बायोलॉजिकल डॉटर है ना। मिस्टर यू कहते कि नहीं। यंग कहता है कि मुझे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। वो मिस्टर यू को बहुत मारता है और उसके बाल लेकर वैन को देता है डीएनए टेस्ट कराने के लिए। वैन कहते हैं कि तुम करना क्या चाहते हो। यांग कहते कि जिसने लेनी को परेशान करने की कोशिश की है मैं उसे उससे भी ज़्यादा परेशान करूँगा। इधर स्टेप मॉम खुश हो रही थी कि रूही ली ग्रुप की प्रेसिडेंट बन चुकी है। रूही कहती कि आपको कोई काम नहीं है तो यहाँ से चली जाओ। स्टेप मॉम कहती कि तुम अपने मॉम को भगा क्यों रही हो, ये प्रॉपर्टी तो हम दोनों की हुई ना। रूही कहती कि नहीं,
मुझे पता है आप मिस्टर यू के लिए ही मेरे पास आई है। स्टेप मॉम कहती कि हाँ तो वो तुम्हारे डैड है, तुम्हें उनकी हेल्प करनी चाहिए। क्या तुम पूरी प्रॉपर्टी अकेले लेना चाहती हो? रूही कहती कि वो मेरे डैड नहीं है। स्टेप मॉम कहती कि अगर तुमने मुझे कुछ नहीं दिया तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम मिस्टर ली की नहीं बल्कि मिस्टर यू की डॉटर हो। रूही कहती कि जो करना है करो, अभी जाओ यहाँ से। स्टेप मॉम को किसी का कॉल आ जाता है तो वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। इधर वैन मिस्टर यू को पकड़ कर लेकर आता है। मिस्टर यू कहते कि मेरे पास रिपोर्ट नहीं है। वैन कहते कि अच्छा होगा तुम मुझे सच सच बताओ और वो रिपोर्ट मुझे दे दो। बॉडीगार्ड मिस्टर यू को मारने लगते हैं। मिस्टर यू कहते कि अच्छा ठीक है। वो बताते कि रिपोर्ट स्टेप होम के रूम में रखी है। वैन रूही को कॉल करने का नाटक करने लगता है। वो सामने किसी को जाते हुए देखकर कहते कि स्टेप होम जा चुकी है। मिस्टर यू कहते कि मैंने अच्छी एक्टिंग की ना। वैन कहते कि हाँ मैं पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। वैन लेनी को कॉल करके कहता है कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। अब नेक्स्ट डे लेनी कंपनी आती है। गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता। लेनी का बॉडीगार्ड सिक्योरिटी गार्ड को साइड कर देता है। लेनी कहती कि अब से अपने रियल प्रेसिडेंट का फेस याद रखना। सिक्योरिटी गार्ड हैरान हो जाता है। रूही के असिस्टेंट उसे जल्दी से मीटिंग रूम में जाने को कहती है। रूही मीटिंग में आती है और यांग से कहती कि तुम लीग ग्रुप में क्या कर रहे हो। सभी शेयर होल्डर यांग से कहते हैं कि भले ही लेनी की शादी किन फैमिली में हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिना सोचे समझे लेनी को कंपनी का प्रेसिडेंट बना दें। रूही प्रेसिडेंट बनने के लिए परफेक्ट है और हम उसे चेंज नहीं करना चाहते हैं। किन फैमिली अपनी पावर्स का यूज़ ली फैमिली के डिसीजंस में इंटरफेयर करने के लिए नहीं कर सकती है। यांग कहता है कि मैं यहाँ आज सभी शेयर होल्डर्स को एक इम्पोर्टेंट बात बताने आया हूँ। शेयर होल्डर्स कहते हैं कि जो कहना है साफ साफ कहो तुम। यांग सभी को बताता है कि रूही मिस्टर ली की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, वो ली ग्रुप के प्रेसिडेंट नहीं बन सकती। सभी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। रूही कहती कि तुम जानबूझ के मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो ना, तो हमारे पास क्या एविडेंस है कि तुम सच कह रहे हो? यांग सभी को डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाता है, लेकिन रूही कहती कि ये फेक रिपोर्ट है। वो सभी को एक और डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाती है और कहती कि मैं मिस्टर ली की ही डॉटर हूँ। रूही ने पहले ही पैसे देकर फेक डीएनए रिपोर्ट बनवा ली थी। यांग कहती कि मैंने तुम्हें बहुत स्टूपिड समझा था, लेकिन तुम तो बहुत स्मार्ट निकले। रूही कहती कि तुमने मुझे ली ग्रुप से निकलवाने के लिए ये सब किया है ना। वो सभी को मिस्टर यू की फोटोज दिखाती है और कहती कि यांग एक क्रूअल और हार्टलेस पर्सन है, इसकी बातों में मत आओ। शेयर होल्डर्स उन फोटोज को देखकर हैरान हो जाते हैं और यांग से पूछने लगते हैं कि उसने ये सब क्यों किया। सबको लग रहा था कि यंग लेनी को प्रेसिडेंट बनाने के लिए जानबूझ के ये सब प्लान कर रहा था। यंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। रूही उसे ऐसे देखकर हंस रही थी। तभी लेनी वहाँ पर आती है। लेनी यांग से कहती है कि तुम मेरे बिना मेरे लिए फाइट कर रहे हो, इस रूही को मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ। यांग कहता है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगा। लेनी सभी से कहती है कि यंग ने जो कुछ बताया वो सब सच है। शेयर होल्डर कहते कि रूही की रिपोर्ट से साफ साफ पता चल रहा है कि उसका मिस्टर ली से ब्लड रिलेशन है। लेनी कह रही कि किसी की भी रिपोर्ट फेक हो सकती है। आप लोगों ने यांग की रिपोर्ट को फेक मानकर रूही की रिपोर्ट को रियल कैसे मान लिया? रूही कह रही कि तुम जानबूझ के मुझे फंसा रही हो, तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? लेनी सभी को स्टेप मॉम और मिस्टर यू की वीडियो दिखाती है और कहती कि इन दोनों का अफेयर कई सालों से चल रहा है। रूही कहती कि ये वीडियो तुमने डैड की डेथ के बाद बनाई है ना। कौन इस पर भरोसा करेगा कि मैं मिस्टर ली की डॉटर नहीं हूँ? हस्बैंड की डेथ होने के बाद किसी और के साथ अफेयर होने का मतलब ये नहीं कि उसकी डॉटर भी किसी और की है। सभी शेयर होल्डर्स रूही की साइड लेने लगते हैं। लेनी कहती कि तुम जानबूझ के ऐसा कह रही हो, जबकि सच तो तुम्हें भी पता है। रूही कहती है कि एक इस वीडियो से कुछ साबित नहीं होगा, अगर तुम्हारे पास कोई और एविडेंस है तो लेकर आओ। शेयर होल्डर्स कहते कि हाँ तुम्हें और एविडेंस लाने होंगे। लेनी को गुस्सा आ रहा था, लेकिन यांग उसे समझाकर बाहर ले जाता है। लेनी और यांग चुपके से उनकी बातें सुनने लगते हैं। शेयर होल्डर्स रूही से कहते हैं कि क्या लेनी और यांग ने जो कुछ कहा वो सब सच है? रूही कहती कि मैंने कहा ना उससे कि उसके पास एविडेंस है तो लेकर आए, तुम लोग भी ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, और चली जाती है। सभी शेयर होल्डर्स कहते हैं कि ये लड़की कितनी एटीट्यूड वाली और गुस्सैल है। यांग लेनी से कहता है कि आगे क्या करना है। लेनी कहती कि बस तुम देखते जाओ। रूही को बहुत गुस्सा आ रहा था, तभी स्टेप मॉम उसके पास आती है और उसे थप्पड़ मार देती है। रूही कहती कि ये क्या कर रही हो तुम? स्टेप मॉम कहती कि तुमने खुद को सेव करने के लिए मेरे बारे में ये सारी बातें बता दी कि मेरा मिस्टर यू के साथ रिलेशनशिप है। रूही कहती कि हाँ तो मैंने कहा था कि उसे छोड़ दो, क्यों उसके चक्कर में लगी हो। स्टेप मॉम कहती कि तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर है वो, अगर तुमने उनकी हेल्प की होती तो इतना सब कभी नहीं होता। रूही कहती कि तुमने और मिस्टर यू ने मिलकर मेरी लाइफ बर्बाद कर दिया। स्टेप मॉम उसे थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन रूही उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती कि तुम लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए मेरे बारे में कभी सोचा ही नहीं। स्टेप मॉम कहती कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही किया है। रूही कहती कि अच्छा तुमने जानबूझ के प्रेग्नेंट होने के बाद मिस्टर ली को फोर्स किया शादी करने के लिए, ताकि तुम ली फैमिली की प्रॉपर्टी ले सको। स्टेप मॉम शॉक्ड हो जाती है और कहती कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रही हो। रूही कहती कि आपने कब मेरे बारे में सोचा,
दोबारा मुझे परेशान करने मत आना, वरना मैं सबको सच बता दूंगी। देन रूही जैसे ही डोर ओपन करती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि लिनी, यांग और सभी शेयर होल्डर्स बाहर ही खड़े थे। रूही कहती कि मैं और मॉम गुस्से में थे, बस इसीलिए ये सब कह दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। शेयर होल्डर कहते हैं कि तुम्हें हमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सब कुछ सुन लिया है। अच्छा होगा अब तुम ली ग्रुप के प्रेसिडेंट की पोजीशन छोड़ दो। रूही कहती कि इन बेकार की बातों से तुम लोग लिनी की साइड हो गए। शेयर होल्डर्स कहते हैं कि ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर ली की डॉटर ही बन सकती है। रूही की असिस्टेंट उसके पास आकर कहती है कि पुलिस ऑफिसर आपको और आपकी मॉम को बुला रहे हैं। रूही हैरान हो जाती है। स्टेप मॉम कहती कि ये सब क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट सीन में स्टेप मॉम रूही से पूछती है कि पुलिस ऑफिसर ने क्या कहा। रूही कहती कि उन्होंने कहा कि वो एविडेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा होगा तुमने जो ज्वेलरी सेल की है वो सब वापस ले आओ। स्टेप मॉम कहती कि अब मैं ज्वेलरी कहाँ से लाऊंगी, और ये सेल करने वाली बात तो मैंने सिर्फ तुम्हें ही बताई थी। रूही कहती कि तो फिर पुलिस को ये बात कैसे पता चले। स्टेप मॉम शॉक्ड हो जाती है। इधर यांग लिनी से कहता है कि इसका मतलब तुमने वैन के साथ मिलकर ये सब प्लान किया था। तुम्हें पता था कि रूही मुझ पर नज़र रख रही है। लिनी कहती कि हाँ, स्टेपम और रूही को एक दूसरे के खिलाफ करके ही हम सबको सच बता सकते थे हम, वरना रूही बहुत स्मार्ट है। हमें आगे भी ऐसे ही कुछ सोचना पड़ेगा। यांग कहते कि हाँ, अब बस हमें कुछ एविडेंस की ज़रूरत है। लिनी कहती कि सॉरी, मैंने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये प्लान काम करेगा या नहीं। यांग कहते कि कोई बात नहीं, और उसे किस करने लगता है। लीनी शॉक्ड होकर जल्दी से रूम में चली जाती है। लीनी सोच रही थी कि ये मुझे क्या हो रहा है, तभी उसे सिया का कॉल आता है। सिया कहती कि मैंने अभी मिस्टर यू को देखा, ग्रैंडमा को पॉइजन देने का मैटर इससे रिलेटेड है। लीनी जल्दी से सिया के पास आती है। सिया बताती कि मिस्टर यू उस बार में गए हैं, पुलिस उन्हें हर जगह ढूंढ रही है। लीनी कहती कि हमें कैसे भी मिस्टर यू को पकड़ना पड़ेगा क्योंकि इसी ने ग्रैंडमा को पॉइजन दिया है। थोड़ी देर बाद मिस्टर यू को कुछ लोग बाहर निकाल देते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। लीनी कहती कि मुझे उससे बात करनी पड़ेगी कि उसने ग्रैंडमा के साथ ऐसा क्यों किया। सिया कहती कि मैं यांग और वैन को कॉल करती हूँ, तुम अकेले मत जाओ, ये खतरनाक हो सकता है। लीनी कहती कि ठीक है, लेकिन सिया के जाते ही लीनी मिस्टर यू के पास चली जाती है और उनके सर में पत्थर मारकर उन्हें बेहोश कर देती है। सिया यांग से कहती है कि मैं लीनी को यहीं छोड़ कर गई थी, तभी उसे लीनी का कॉल आता है। यांग जल्दी से घर आता है। लीनी डॉक्टर से बात कर रही थी। डॉक्टर उसे बताती है कि ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट हो जाएगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा। लीनी कहती कि ठीक है। अब ग्रैंडमा के जाते ही यांग लीनी से पूछता है कि तुम ठीक हो ना। वो कहती कि हाँ। यांग उसे हक कर लेता है और कहते कि मुझे तुम्हारी इतनी फिक्र रहती है, तुम मुझे ऐसे ट्रीट क्यों करती हो। लीनी उसे साइड कर देती है और कहती कि ये सब मत किया करो। यांग कहते कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम भी मुझे लाइक करती हो ना। लीनी कहती कि नहीं, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ। यांग लीनी को किस करने लगता है। लीनी उसे साइड करके कहती है कि अगर तुम मुझे लाइक करते हो तो वैन का क्या होगा, उसके बारे में सोचा है तुमने। यांग हैरान होकर कहता है कि उसका इस बात से क्या लेना देना है। लीनी कहती कि तुम दोनों रिलेशनशिप में नहीं हो। यांग कहते कि पागल हो क्या, उस दिन हम दोनों जो फोटोज देख रहे थे वो जीहुन की थी। लीनी कहती कि इसका मतलब वो न्यूज़ तुमने ही वायरल कराई थी। यांग कहते कि हाँ, और लीनी को किस करने लगता है। लीनी भी उसे किस करने लगती है। देर रूही कंपनी से अपना सामान लेकर बाहर जा रही थी। गार्ड कहता है कि जल्दी सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। रूही कहती कि तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि मैं क्या, सब लोग जानते हैं कि तुम कौन हो, जल्दी सामान उठाओ और निकलो। रूही को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। अब वो स्टेप मॉम के पास हॉस्पिटल आती है। स्टेप मॉम पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। रूही सोचती है कि मुझे नाजायज़ बेटी का नाम मेरी अपनी ही मॉम की वजह से मिला है, मुझे प्रॉब्लम में डालकर खुद बचना चाहती हूँ। तो शौक है ना इन्हें पागल बनने का, तो मैं इन्हें यहीं रहने दूंगी। रूही स्टेप मॉम को वहीं छोड़कर चली जाती है, जो देखकर स्टेप मॉम शॉक्ड हो जाती है। रूही बाहर आकर सोचती है कि मेरी लाइफ बर्बाद करने के लिए इन्हें पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए। देन वो बार में आकर ड्रिंक करने लगती है। वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी। तभी वहाँ पर जीहुन आता है। रूही उसे देखकर उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती कि तुम एक बेवकूफ़ हो जो एक लड़की तक को कंट्रोल में नहीं कर पाए। अगर तुमने लिनी को अपने साथ रखा होता तो वो कभी उस यांग के क्लोज नहीं जाती और ली फैमिली की प्रॉपर्टी मुझे मिल जाती है। जीहुन कहते कि तुम लिनी को नफरत करती हो ना। रूही कहती कि मैं उससे इतना नफरत करती हूँ कि अब उसे मारना चाहती हूँ। जीहुन कहते कि मैं भी उसे मारना चाहती हूँ, क्यों ना हम दोनों साथ में कॉपरेशन कर लें। रूही जीहुन के साथ चली जाती है। देन जीहुन रूही को ड्रग दे देता है और उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। थोड़ी देर बाद रूही को होश आता है। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। जीहुन कहता है कि तुम तो बहुत अच्छी हो। रूही कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की। वो कहते कि क्यों, दीदी नहीं तो तुम ही सही। रूही वहाँ से जाने लगती है और कहती कि मैं पुलिस को सब बता दूंगी। जीहुन उसे रोक कर कहता है कि अगर तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी रेपुटेशन खराब कर दूंगा।
सोचो अगर मैंने हमारी वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी तो फिर ली फैमिली की प्रॉपर्टी के बारे में तो भूल ही जाना। रूही उसे थप्पड़ मार देती है और कहती कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। जीवन उसे बहुत मारता है और कहते कि हाँ मुझे 10 मिलियन चाहिए वरना मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। रूही कहती कि तुम एक नंबर के कमीने हो, पैसों के लिए इतना सब किया तुमने। वो कहता है कि चुपचाप मुझे पैसे दे देना वरना मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। इधर लेनी और यांग ग्रैंडमा के पास थे। लेनी कहती कि ग्रैंडमा हाउस में क्यों नहीं आ रही है, वेडिंग डेट पास आती जा रही है, क्या वो मेरी वेडिंग में नहीं आ पाएंगे। यांग कहता है कि टेंशन मत लो, ग्रैंडमा जल्दी ठीक हो जाएगी। रूही उन दोनों की बातें सुनकर गुस्सा हो रही थी। उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि कोई उसे प्यार नहीं करता लेकिन लेनी को सब प्यार करते हैं। देन रूही 10 मिलियन का चेक लेकर जीहुन के पास आती है और उसे चेक देकर वीडियो डिलीट करने को कहती है। जीहुन उससे बातें करने लगता है। रूही कहती कि बकवास मत करो और अपना फ़ोन मुझे दो। जीहुन कहता है कि 10 मिलियन के बदले ये फ़ोन क्या चीज़ है। रूही इसका फ़ोन तोड़ देती है और जीहुन से कहती है कि मेरे पास 5 मिलियन और है, अगर तुम मेरे साथ कॉपरेशन करने को रेडी हो तो मैं तुम्हें ये पैसे भी दे सकती हूँ। जीहुन कहता है कि ठीक है और पैसे लेकर चला जाता है। अब नेक्स्ट डे लीनी अपनी इंगेजमेंट के लिए ड्रेस चूज़ कर रही थी। सिया कहती है कि इंगेजमेंट से अच्छा वेडिंग ही कर लो। लीनी कहती कि अभी ग्रैंडमा की तबीयत ठीक नहीं है। लीनी एक वाइट ड्रेस ट्राई करती है जिसमें वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। उसी दिन यांग और लेनी की एंगेजमेंट थी। यांग और उसके डैड स्टेज पर लेनी का वेट कर रहे थे। सिया लेनी को लेकर स्टेज पर आती है। यांग लेनी को अपने पास लाता है और कहते कि तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो आज। वह उन्हें आकर बताता है कि जीहुन को पकड़ लिया है। यांग और लेनी बाहर आते हैं। बॉडीगार्ड्स ने जीहुन को पकड़ के रखा था। जीहुन लेनी को देखकर कहता है कि तुम तो इस ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल दिख रही हो, मुझे पहले ही तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर लेनी चाहिए थी ताकि यंग तुम्हारी लाइफ में नहीं आ पाता। यांग ये सुनकर उसे बहुत मारता है और बॉडीगार्ड से कहता है कि इसे बाहर निकालो। जीहुन लेनी को बातें सुनाकर चला जाता है। लेनी अपसेट हो जाती है। यांग उसे हक करके कंफर्ट करने लगता है। अब जीहुन पैसों के लिए रूही को कॉल करता है। रूही कहती कि तुम तो बहुत स्टूपिड हो, मैं तुम्हें पैसे क्यों दूंगी। जीहुन गुस्से में आ जाता है और कहते कि तुम मेरे साथ ट्रिक्स खेल रही हो, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। रूही सोच रही थी कि इस जीहुन को सच में लगा था कि मैं इसे पैसे दूंगी। देन रूही ग्रैंडमा के पास आती है और कहती कि ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने हमेशा मुझसे ज़्यादा प्यार लेनी को किया। हेड की पोजीशन के लिए मैं भी सुटेबल हूँ, लेकिन आपने उस लेनी को प्रेसिडेंट बनाने के बारे में सोचा। रूही वहाँ पेट्रोल डालकर रूम में आग लगा देती है। इधर यांग और लेनी अपनी एंगेजमेंट पार्टी को सेलिब्रेट कर रहे थे। केक कट करते हुए वो यही सब बातें कर रहे थे कि जीवन वापस तो नहीं आया। यांग कहते कि अब वो नहीं आएगा। थोड़ी देर बाद सभी को पता चलता है कि आग लग गई है तो सभी गेस्ट डर कर भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर रूही आती है। लेनी कहती कि मैंने तो तुम्हें इनवाइट नहीं किया था, फिर तुम यहाँ पर क्यों आए। रूही कहती कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ तो तुम्हें एंगेजमेंट का गिफ्ट देने कैसे नहीं आती है मैम, लेकिन तुमने तो मुझसे प्रेसिडेंट की पोजीशन ही ले ली। यांग कहते कि बकवास मत करो और निकलो यहाँ से। रूही कहती कि ऐसे कैसे चली जाऊंगी मैम। वो लेनी को ग्रैंडमा के रूम की वीडियो दिखाती है। लेनी हैरान हो जाती है और कहती कि ग्रैंडमा को छोड़ दो, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है जो तुम उन्हें मारना चाहती हो। रूही कहती कि बचपन से ही वो तुमसे ज़्यादा प्यार करती थी, तुम्हारे लिए उन्होंने किन फैमिली जैसी बड़ी फैमिली ढूंढी, और मेरा क्या, मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं थी। लेनी कहती कि ऐसा नहीं है। रूही कहती कि अफेयर तो मॉम और मिस्टर यू ने किया था, फिर सजा मुझे क्यों मिले, इस सब में मेरी क्या गलती थी। यांग कहते कि अच्छा होगा तुम यहाँ से चली जाओ। रूही कहती कि मैं तुम सबको साथ लेकर मरूंगी। वो नाइफ निकाल लेती है और लेनी से कहती कि तुम्हें ग्रैंडमा और यांग में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। लेनी कहती कि ऐसा मत करो। रूही गुस्से में लेनी को मारने वाली थी लेकिन यांग सामने आ जाता है। लेनी यांग को देखकर रोने लगती है। रूही कहती है कि अब ना तुम्हारे पास ग्रैंडमा है और ना ही यांग, तुम्हारी लाइफ मेरी तरह बन चुकी है। वो बहुत खुश हो रही थी। तभी बॉडीगार्ड्स आकर रूही को पकड़ लेते हैं। यांग भी खड़ा हो जाता है। रूही ये सब देखकर हैरान हो जाती है। लेनी कहती कि क्या तुम हमें बेवकूफ़ समझती हो। यांग अपने सूट से फेक ब्लड का पैकेट निकाल देता है। वो बस इंजर्ड होने का नाटक कर रहा था। वैन और सिया ग्रैंडमा को लेकर आते हैं। ग्रैंडमा कहती कि तुम मुझे मारना चाहती थी ना, तभी इतने दिनों से मैट के हाथों मुझे पॉइजन दिला रही थी। रूही कहती कि तुम सबने मिलकर ये सब प्लान किया था। लेनी कहती कि हमें पता चल चुका था कि तुम क्या करने वाली हो, काश तुमने जीहुन को पैसे दे दिए होते। रूही हैरान हो जाती है। बॉडीगार्ड उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। लेनी यांग से कहती है कि हमने डिसाइड किया था ना कि अगर कुछ हुआ तो मैं सामने आऊँगी, तुम सामने क्यों आए। यांग कहते कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वाइफ को थोड़ी सी भी इंजरी है। लेनी कहती कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ और जाने लगती है। यांग कहते कि अभी मेरे सर्टिफिकेट ले लेते हैं और उसके पीछे चला जाता है। और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।